हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रहा है, जिसमें आज का लेक्चर आखिरी लेक्चर है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सारा चीज कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो हमारे प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर PCl5 के साथ क्रिया। बच्चों जब भी PCl5 के साथ क्रिया होता है तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये प्राप्त होता ही होता है। चाहे आप एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दो, चाहे आप एल्डिहाइड से क्रिया करा दो, चाहे एसीटोन से क्रिया करा दो, चाहे आप एल्कोहल से क्रिया करा दो, किसी से भी हम PCl5 की क्रिया कराते हैं तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या ऑक्सी ट्राइक्लोराइड आप प्राप्त करोगे ही करोगे। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देखोगे बच्चों वहां पे मिलना ही मिलना है। अब हमने कहा कि एल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। ये आपका बच्चों एल्डिहाइड है। क्या एल्डिहाइड है। और बच्चों यदि H की जगह CH3 जुड़ गया तो वो आपका कीटोन हो जाता है, जिसे हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। यानी दो एल्किल ग्रुप हो गए बच्चों तो वहां पे आपका वो एसीटोन कहला जाता है। क्रिया किससे करेगी बच्चों? PCl5 से। PCl5 से मैंने आपको बता दिया, याद कर लो कि जब भी PCl5 से क्रिया होगी, जब भी PCl5 से क्रिया होगी POCl3 बनना ही बनना है। इसमें कोई रोक नहीं सकता। मतलब POCl3 अलग होगा है ना। POCl3 अलग होना ही है। तो बचा क्या बच्चों? CH3 और यहाँ पे कार्बन बचा, यहाँ पे H, यहाँ पे 3 क्लोरीन अलग हो गया तो 2 क्लोरीन बचा तो 2 क्लोरीन जोड़ दो। ऐसे बच्चों एसीटोन का 2 एल्किल ग्रुप कहीं नहीं जाएगा, कार्बन बचेगा। ऑक्सीजन तो फास्फोरस के साथ जुड़कर निकल गया, 2 क्लोरीन तो ये 2 क्लोरीन हो गया। यहाँ पे बच्चों 1 नंबर है या 2 नंबर है, या इसको आप 2 कार्बन है तो इसको 1 नंबर कर दो, इसको 2 नंबर कर दो तो 1 1 1 1 डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन जुड़ा है बच्चों तो 1 1 डाई क्लोरो। ठीक है, 2 कार्बन है तो आपका एथेन हो जाएगा, मेथ एथ, तो 2 कार्बन का एथेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 तो यहाँ पर 2 2 डाई क्लोरो। भाई यहां पर देखो 2 नंबर पे 2 क्लोरीन तो डाई क्लोरो, मेथेट प्रोप तो प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम करा दिया। तो जब भी बच्चों PCl5 की क्रिया होती है, सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि एसिटाल्डिहाइड की क्रिया PCl5 से कराओ, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है बच्चों। जब भी PCl5 की क्रिया किसी से भी होता है तो POCl3 बनता है। मैंने आपको कराया था एल्किल हैलाइड, आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पे सीख लिया आपने, है ना। चलिए अगला अभिक्रिया जो बच्चों पार्किन अभिक्रिया फिर कैनिजारो अभिक्रिया देखेंगे। पार्किन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते हैं बच्चों तो सिन्नमिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सिन्नमिक अम्ल। ध्यान रखना है, उत्प्रेरक सोडियम एसीटेट है, बेंजल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड है। किससे कराते हैं बच्चों? एस्टिक एनहाइड्राइड से, तो हमें सिन्नमिक अम्ल प्राप्त होता है। यहां पर हम कराते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या बच्चों? C6H5। ठीक है, C6H5CHO, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। ये एस्टिक एनहाइड्राइड है बच्चों। किसके उपस्थिति में क्रिया होगी? भाई सोडियम एसीटेट, सोडियम का ये सोडियम हो गया और एसीटेट का होता है CH3COO, ये सोडियम एसीटेट हो गया बच्चों। गर्म करेंगे क्रिया होगी, बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ पे जो आपका बेंजीन रिंग है ये कहीं नहीं जाएगा, ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके साथ CH है तो CH भी कहीं नहीं जाएगा। इस कार्बन की 2 बंध बन चुकी है बच्चों। अब यहाँ पे इसको हम इस रूप में लिख देते तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता। CH3CO CH3CO, ये दोनों ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा हुआ है बच्चों। तो यदि इस तरीके से जुड़ा होता तो आपको बढ़िया समझ में आता। अब देखना, आपका ये वाला जो पार्ट है बच्चों, वो आपका ये वाला पार्ट है वो अलग होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो अलग होगा। और बच्चों यहाँ पे CHO है ना, तो ये क्या बना सकता है? देखना थोड़ा सा, ये आपका कार्बन है बच्चों तो ये बनाता डबल बॉन्ड के साथ CH, और है ना, और बच्चों 2 ऑक्सीजन हो जाता तो हो जाता COOH। ये आपका, इसे बोलते हैं सिन्नमिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? सिन्नमिक अम्ल। क्या होता है? सिन्नमिक अम्ल। और यहाँ से हाइड्रोजन बचता तो ये आकर इससे जुड़ जाता CH3COOH। ये आपका एस्टिक अम्ल और बना लेता है। ये आपका पार्किन अभिक्रिया है।
अभिक्रिया आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना होगा। कुछ अभिक्रिया ऐसी है जिसको थोड़ा सा आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करके उसको माइंड में बिठाना होगा। ठीक है बच्चों, यदि अभिक्रिया आपके मन में नहीं बैठेगा तो वो भूल जाएगा। ये पार्किन अभिक्रिया एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये थोड़ा सा डायरेक्ट अभिक्रिया जैसा नजर आता है। ठीक है, जबकि कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है। देखो, कैनिजारो अभिक्रिया उसी में होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड कौन सी अभिक्रिया देते हैं बच्चों, तो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, है ना। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उनमें कैनिजारो रिएक्शन होता है, कैनिजारो अभिक्रिया होती है। नोट करके रखना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उसी में कैनिजारो अभिक्रिया होती है। आज हम जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, आपको किसी भी तरीके से इनको तैयार कर ही लेना है। जो बच्चा तैयार नहीं करेगा वो बाद में कहेगा कि सर हमने तो ये अभिक्रिया देखा ही नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ लो कि जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उन्हें सांद्र क्षारीय विलयन के सांद्र गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु एल्कोहल और एक अणु का अम्ल प्राप्त होता है। यानी हम ऐसे एल्डिहाइड लेंगे बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्फा हाइड्रोजन ना हो मतलब क्रियात्मक समूह के पास जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन ना हो। तो ऐसे आप एल्डिहाइड का नाम बता दो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर आपका HCHO। अब ये आपका CHO आपका एल्डिहाइड का पहचान ही है, इसके साथ कार्बन जुड़ा ही नहीं, तो अल्फा यहाँ पर कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन और कोई यौगिक दे दो, जैसे मैं यहाँ पर कार्बन दे देता हूँ CHO। अब इसमें हाइड्रोजन ना जुड़ा हो, जैसे CHO है बच्चों, इसके साथ जो पहला कार्बन जुड़ा हो अल्फा कार्बन है। यदि यहाँ पे यदि हाइड्रोजन जोड़ दूं तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 3 बंध बनाने के लिए 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दूं, 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दूं, तो आप कह सकते हो कि सही है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो CHO है बच्चों, CHO है, इसके साथ कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन ही लेंगे। हाँ, इसके 2 भाग लेंगे, तो एक भाग आपका क्या बनाएगा बच्चों, एक भाग आपका एल्कोहल और एक भाग आपका अम्ल में रूपांतरित होगा। ठीक है, जैसे अब इसकी क्रिया NaOH से करा दूं, NaOH। ठीक है बच्चों, इसकी भी क्रिया NaOH से कराता हूं, तो एक भाग आपका अम्ल और एक भाग बच्चों जो एल्कोहल है उसमें बदलेगा। अब भले ही अम्ल का लवण बने, यहाँ पर देख लो अणु अम्ल मतलब सोडियम में पोटेशियम का लवण प्राप्त होगा, तो भले ही लवण प्राप्त हो, वो कैसे होगा देखना, बड़ा सिंपल है बच्चों। जैसे एक कार्बन का अम्ल कौन सा होता है, तो आपका फार्मिक अम्ल होता है, तो सोडियम जुड़ जाएगा, सोडियम फार्मेट हो जाएगा। और एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, वो होता है CH3OH। एक कार्बन का एल्कोहल, एक कार्बन का एल्कोहल ना, तो एक एल्कोहल का अणु बनेगा। और ये सोडियम है बच्चों, तो HCOONA बनाएगा। ठीक है, बाकी बैलेंसी आप देख लेना, पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्बन है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। ऐसे बच्चों यहाँ पे यदि हम बात करें तो अम्ल बनेगा, अम्ल बनेगा, इसका मतलब है CH3 है तो CH3 रहने दो, C है CH3 है, CH3 रहने दो, CH3 है, CH3 रहने दो। यहाँ पे बच्चों CH2OH, एल्कोहल के लिए OH होना चाहिए। और एक भाग कैसे बनेगा बच्चों, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो COO और Na यहाँ से आ जाएगा। तो एक अम्ल का अणु बनाता है जो कि सोडियम या पोटेशियम का लवण होगा, क्योंकि KOH लेंगे तो यहाँ पर K जुड़ जाएगा, NaOH लिए तो यहाँ पर Na जुड़ जाता है बच्चों, ये है। तो एक भाग आपका देखो एल्कोहल और एक भाग आपका अम्ल है, वो भी अम्ल का लवण है। यही आपका बच्चों क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। क्या बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया। अभी दोनों में देख लो बच्चों, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनिजारो अभिक्रिया जो होगी वो ऐसे एल्डिहाइड में होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, बाकी ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है, ये सारा चीज देखो बेहतरीन लिखा रहता है। यदि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन अलग अलग अणु लिया जाए तो अभिक्रिया को मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है भाई, एक एग्जाम्पल तैयार करो बस, सिंपल है। इसमें ये बोला गया कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन 2 अलग अलग परमाणु ले लेना, एक प्रकार का ही नहीं, अलग अलग अणु ले ले तो भी कैनिजारो अभिक्रिया होती है, लेकिन वहाँ पे वो मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख लो बेंजील्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
और ये बच्चों फार्मेल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एक आपका सोडियम फॉर्मेट बनाया और एक आपका बच्चों एक एल्कोहल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो एक एल्कोहल और एक अम्ल का लवण बनाता है, फिर भी ये आपका कैनिजारो अभिक्रिया है। तो कैनिजारो अभिक्रिया आपने समझ लिया, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों टिसिंको अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, टिसिंको अभिक्रिया यह कैनिजारो अभिक्रिया का संवर्धित रूप है। जैसे कैनिजारो अभिक्रिया में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, इसके जगह में एल्यूमिनियम इथाक्साइड लिया जाए तो ऑक्सीकरण अपचयन सेम होगा, एक भाग एल्कोहल और एक भाग आपका अम्ल बनेगा। अब वो आपस में क्रिया करके बाद में एस्टर बना लेते हैं। जैसे बच्चों यहां पर हम लेते हैं फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ये फार्मेल्डिहाइड है बच्चों। क्या है? फार्मेल्डिहाइड। आपको क्या लेना है उत्प्रेरक के रूप में? एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड मतलब एथ है बच्चों, जैसे एथेन C2H5, ठीक है, और ये O हो गया, तो आपका हो गया ये एथॉक्साइड, 2 कार्बन का है। हाँ, एल्यूमिनियम लेना है Al, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड है। एक भाग आपका एल्कोहल होगा तो एक कार्बन का एल्कोहल CH3OH होगा बच्चों, और एक कार्बन का अम्ल फार्मिक अम्ल होगा HCOOH। किसी को कोई दिक्कत? ये बच्चों एक पद में नहीं होता बल्कि तुरंत ही ये एस्टर में बदल जाता है। जैसे आपका एस्टर कैसे बनेगा? HC है, यहां पे रहने दो, COO, ठीक है, H के जगह CH3 जोड़ दो, तो ये बना लेता बच्चों आपका एक कार्बन है ना, तो मेथिल फॉर्मेट हो जाएगा, मेथिल फॉर्मेट हो जाएगा, और साथ में जो OH है और इस H के साथ बढ़िया संगे संगे H2O बना लेगा। तो ये आपका है टिसिंको अभिक्रिया। हमने यहां पर कैनिजारो अभिक्रिया के ही जैसे रिएक्शन कराया है, बस इसमें यह ध्यान रखना है कि इस बार जो उत्प्रेरक है NaOH की जगह या KOH की जगह एल्यूमिनियम एथॉक्साइड लिया बच्चों। इस तरीके से इसमें कई सारे रिएक्शन हो सकते हैं। हमने ये लिया था बच्चों क्या? अल्फा हाइड्रोजन विहीन HCHO लिया था, और यदि मैं ये अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होगा वो भी अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। जैसे कैनिजारो में केवल अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एल्डिहाइड थे वही अभिक्रिया दर्शाया था, लेकिन ये सेम अभिक्रिया है लेकिन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन वाला भी काम चला लेगा। कैसे काम चलाएगा? जैसे आपका CH3CHO है ना बच्चों, इसका जब अपचयन ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनाएगा? हमें एस्टर बनाना है तो CH3 रहेगा ही, ठीक है, C रहेगा ही, O, फिर बच्चों आपका यहाँ पे 2 कार्बन रहेगा, इस पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे C2H5 जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक कार्बन था तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन रहेगा। फाइनल हमारा 1 कार्बन बच्चों, तो 1 कार्बन वाला ये भाग, लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन तो 1 कार्बन जुड़ा, लेकिन ये ऑलरेडी 2 कार्बन लेकर चल रहा है, इसलिए ये यौगिक बनाएगा। ये है एथिल एसीटेट। ये क्या है बच्चों? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ठीक है। और उत्प्रेरक आपने क्या ले रखा है? एल्यूमिनियम एथॉक्साइड OC2H5 का होल थ्राइस। ये बच्चों आपका हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि फिर ये 2 की जरूरत है, दुगनी भाई 2 अणु लेना ही पड़ेगा। हम कैनिजारो में भी तो 2 भाग लेकर चल रहे थे। इसी तरीके से रेजिन का भी बनना होता है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ही हम भाई ज़्यादा लंबा चौड़ा कराएंगे तो आप तो थक जाओगे सर, हम ऐसे अभिक्रिया पढ़ेंगे ही नहीं। देखो बेंजल्डिहाइड यदि हम 2 भाग ले लें, ये आपका बच्चों CHO है, इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? तो ये बड़ा खतरनाक है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जैसे हमने कहा 2 कार्बन था तो 2 कार्बन यहाँ लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक। ये आपने ले लिया, ये आपका कार्बन हो गया, O रहेगा ही, फिर ये 2 कार्बन जुड़ेंगे, इसके साथ ही जुड़ेंगे बच्चों, इसके साथ ही जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा CH2 और इसके साथ आपका बेंजीन रिंग, ये इस तरीके से। तो ये आपका बच्चों 2 भाग इसको ले लो और बाकी वही रहेगा एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, ठीक है। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, हम 2-3 पद में ना करके 1 पद में ही डायरेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ बच्चों यदि आपको तैयार करना है तो टिसिंको अभिक्रिया तैयार कर लेना। टिसिंको अभिक्रिया। एक और आज का आखिरी अभिक्रिया देखेंगे बच्चों, मेनिच अभिक्रिया, जिसको हो सकता है आपको याद ही करना पड़े। लिख लो भाई, मेनिच अभिक्रिया। मेनिच अभिक्रिया क्या बच्चों? मेनिच अभिक्रिया नाम से दे देता है ना यार, एमपी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है कौन सी अभिक्रिया दे देगा, इसलिए नाम से जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसे छोड़ना तो है ही नहीं।
मेनिच अभिक्रिया। चलो बच्चों, मेनिच अभिक्रिया कैसे होगा? इसमें होता क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा अमोनिया से एसिटोफिनोन क्रिया कर मेनिच क्षारक बनाता है। ठीक है, एसिटोफिनोन, देखो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ये अमोनिया के उपस्थिति में NH3 के उपस्थिति में एसिटोफिनोन से क्रिया करता है। एसिटोफिनोन, फिनोन मतलब C6H5, एसिटो मतलब COCH3, ये एसिटोफिनोन हो गए बच्चों। ठीक है, ये क्या बनाता है? मेनिच क्षारक बनाता है, मेनिच बेस बनाता है। जैसे आपका C6H5 है, ठीक है सर, कार्बन है, ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ये भी ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो बंध बन सकता है आगे आकर के। ठीक है, तो यहाँ से एक कार्बन और जुड़ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे CH2 है। यहाँ से आपका एक ऑक्सीजन निकलेगा तभी ये NH, तो यहाँ से जुड़ेगा NH2। ठीक है, ये हो गया मेनिच बेस। क्या बच्चों? मेनिच बेस या मेनिच क्षारक। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना। इसका हिंदी लिखना है तो लिख सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा अमोनिया से एसिटोफिनोन क्रिया कर मेनिच क्षारक बनाता है, ये मेनिच क्षारक है। ठीक, कभी कभी दे देता है ना, तो हो सकता है भाई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, मेनिच क्षारक क्या है, मेनिच अभिक्रिया क्या है, तो बनना चाहिए। बाकी जितना हो सकता है आगे ऐसे ही कराता रहूँगा। बस हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ 96 85 29 91 49 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लें, नोट्स ले लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।